ओम शांति। योग बल और भोग बल से संतानोत्पत्ति और उसका विश्व पर प्रभाव। सतयुग में देवताएं स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं, वहां मृत्यु का नाम नहीं होता है, और शरीर धारण भी योग बल से करते हैं, भोग बल से नहीं। इस सत्य का वर्णन रामायण और महाभारत में भी है और अन्य धर्म ग्रंथों में भी है। ये विश्व नाटक 5000 वर्ष बाद हूबहू पुनरावृत्त होने वाला अनादि अविनाशी नाटक है, जो 4 समान भागों अर्थात सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में विभाजित है। सतयुग त्रेता स्वर्ग और द्वापर कलयुग नर्क कहलाता है। सतयुग त्रेता दिन और द्वापर कलयुग बेहद की रात कहलाता है। सतयुग त्रेता अर्थात स्वर्ग में आत्मा में आत्मिक शक्ति होती है, इसलिए संतानोत्पत्ति योग बल से होती और मृत्यु का नाम नहीं होता। द्वापर कलयुग अर्थात नरक में योग बल अर्थात आत्मिक शक्ति कम हो जाने के कारण आत्मा में योग बल से संतान को जन्म देने की शक्ति क्षीण हो जाती है, और देह अभिमान के वशीभूत होने से आत्मा में विकारों की प्रवेशता होने के कारण भोग बल से संतानोत्पत्ति की प्रथा शुरू हो जाती है, और विकारों के वशीभूत कर्म होने से आत्मा को दुख अशांति होती है। ये योग बल और भोग बल ही सृष्टि को अर्थात सृष्टि चक्र को 2 भागों में विभाजित करता है। जैसे दुनिया में आत्मबल और बाहुबल का गायन है, ऐसे ही संतानोत्पत्ति के लिए भी विश्व नाटक में योग बल और भोग बल का गायन है। शास्त्रों में भी 2 प्रकार संतानों का गायन है, परंतु उसका यथार्थ अर्थ कोई नहीं जानता है। इसलिए अभी जब परमात्मा योग बल से संतानोत्पत्ति का वर्णन करते हैं तो किसको सहज विश्वास नहीं होता है। अभी परमात्मा ने बताया है कि योग बल और भोग बल का विश्व नाटक में क्या प्रभाव है। स्वर्ग और नर्क की सीमा रेखा को रेखांकित करने वाले ये 2 शब्द है। रेखा के एक तरफ योग बल है, जिसे स्वर्ग कहा जाता है, और जब योग बल खत्म हो जाता है तो उस रेखा को लांघते हैं और भोग बल का आरंभ होता है, तो उसको नर्क कहा जाता है। इस सत्य का ज्ञान भी बाबा ने अभी हमको दिया है, जिससे हम भोग बल को छोड़कर योग बल को धारण करने का सफल पुरुषार्थ करते हैं। योग बल से आत्मा पावन बनती है, और पावन आत्मा में ही योग बल होता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। योग बल से जो आत्माएं पावन बनती है, वे स्वर्ग में जाकर जीवन मुक्ति का सुख भोगती है, और जो भोग बल अर्थात कर्म भोग को दंड के रूप में भोग कर पावन बनती है, वे द्वापर कलयुग में अल्पकाल का सुख भोगती है। बाबा ने स्वर्ग और नर्क का जो ज्ञान दिया है, उसके विधि विधानों का जो ज्ञान दिया है, उसमें भी ये स्पष्ट किया है कि सतयुग में संतानोत्पत्ति भोग बल से नहीं होगी, वहां संतान योग बल से होती है, जिसके लिए बाबा ने पपीते का प्रजनन क्रिया, मोर की प्रजनन क्रिया आदि का उदाहरण भी दिया है, और ये भी कहा है कि मुख के प्यार से भी बच्चा पैदा हो सकता है। अब मुख का प्यार क्या है, ये विचारणीय शब्द है। भोग बल की विकारी प्रक्रिया का अध्ययन करें तो स्पष्ट होता है कि विकार की उत्पत्ति पहले दृष्टि से ही होती है, उसके बाद ही इंद्रियों की चंचलता, मुख का प्यार, स्पर्श आदि की चेष्टा और प्रक्रिया होती है। अनेक विकारी प्यार वालों को प्यार में चुंबन, एक दूसरे की जीवा आदि को टच करते हुए देखा जाता है, जो इस बात का संकेत है कि उससे भी एक दूसरे के सेल्स ट्रांसफर होते हैं, जो संतानोत्पत्ति का साधन बन जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि भोग बल द्वारा संतानोत्पत्ति के अतिरिक्त योग बल की भी संतानोत्पत्ति हो सकती है, जो पहले दृष्टि से, बाद में मुख के प्यार से, उसके बाद स्पर्श आदि से होती होगी। अर्थात इस प्रकार से सेल्स ट्रांसफर होते होंगे।
हर योनि की मादा में गर्भधारण के समय नर को अपने संकल्प दृष्टि वृत्ति से आकर्षित करने की प्रवृत्ति होती है, जो किसी न किसी रूप में सत्युग में भी अवश्य होती होगी, जिसके कारण नर के अपने दृष्टि वृत्ति मुख के प्यार स्पर्श आदि से सेल्स ट्रांसफर होते होंगे, जो द्वापर से विकार के रूप में होते हैं और गर्भ धारण करने का आधार बनते हैं। सत्युग को स्वर्ग कहा जाता है। ये साकार बाबा की 8 अक्टूबर 2004 की रिवाइज्ड मुरली है। सत्युग को कहा जाता है योगी दुनिया, क्योंकि वहां भोग विलास होता नहीं। कलयुग है भोगी दुनिया अर्थात नरक। फिर 16 नवंबर 2004 की साकार रिवाइज्ड मुरली। जब 2 युग पास हुए फिर आता है द्वापर युग। रावण का राज्य, देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं तो विकार का सिस्टम बन जाता है। सतयुग त्रेता में सभी निर्विकारी रहते हैं। 10 दिसंबर 2011 की रिवाइज्ड मुरली। सतयुग त्रेता में एक बच्चा और एक बच्ची होती है, फिर पिछाड़ी में थोड़ी गड़बड़ होती है, परंतु आधा कल्प तक विकार की बात नहीं होती। परंतु त्रेता में 2 कला कम हो जाने से कुछ न कुछ प्योरिटी कम हो जाती है। 26 जुलाई 2011 की साकार रिवाइज्ड मुरली। मंदिरों में शिवलिंग की व देवताओं की पूजा करते हैं तो जरूर चैतन्य में थे, तब तो पूजा करते हैं, उनकी महिमा गाते हैं, पवित्र की ही पूजा करते हैं। मनुष्य जो विकार से पैदा होते हैं उनकी पूजा नहीं हो सकती। देवताओं की पूजा होती है क्योंकि वे पवित्र है। देवताएं विकार से नहीं योग बल से जन्म लेते हैं, इसलिए उनकी पूजा होती है। फिर 25 अक्टूबर 2010 की साकार रिवाइज्ड मुरली। अभी शुद्ध जन्म तो हो न सके। गुलगुल जन्म पहले पहले कृष्ण का ही होता है, उसके बाद ही नई दुनिया वैकुंठ कहा जाता है। कृष्ण बिल्कुल गुलगुल नई दुनिया में आएंगे। रावण संप्रदाय बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से बहुत बाला है। कृष्ण से पहले जिनका भी जन्म होता है वह योग बल से जन्म नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं कि कृष्ण के माँ बाप ने योग बल से जन्म लिया है, नहीं। अगर ऐसा होता तो उनका भी नाम बाला होता। तो सिद्ध होता है कि उनके माँ बाप ने इतना पुरुषार्थ नहीं किया है जितना कृष्ण ने किया है। तुम ये सब बातें आगे समझते जाएंगे। 25 अक्टूबर 2010 की साकार रिवाइज्ड मुरली में बाबा कहते, पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही हैं। वे ही पहले सदगति में आते हैं। पापात्माएं सब खत्म हो जाती है, तब उनका जन्म होता है। फिर कहेंगे पावन दुनिया, इसलिए कृष्ण का नाम बाला है। उनके माँ बाप का इतना नहीं है। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, अभी टाइम पड़ा है। फिर लास्ट 9 मार्च 2010 की साकार रिवाइज्ड मुरली। विनाश की आग शुरू होगी विलायत में, फिर आहिस्ते आहिस्ते सारी दुनिया उसमें जल जाएगी। पिछाड़ी में तुम बच्चे थोड़े से रह जाते हो, तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाती है तो फिर तुमको वहां नई दुनिया मिलती है। अंत में तुमको सब साक्षात्कार होंगे। तुम बाबा को और स्वर्ग को देखते रहेंगे। जो बाबा की याद में और ज्ञान में मस्त रहेंगे वे ही अंत में सीन सिनेरियां देख सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, मुरली क्लास प्रातः 4:45 बजे और रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।